हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इंटीग्रेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम जो है हम लोग लेवल 1 से स्टार्ट करेंगे। मीन्स लेवल 1 पेज नंबर 128 से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इसमें ऑलरेडी ऑप्शंस आपको बुक में दिया गया है, तो ऑलरेडी इसमें आंसर्स भी गिवन है जो आप ऑप्शन से मैच कर सकते हो। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं नोट कर रहा हूँ, ओनली फॉर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। cos x, cos 2x, cos 4x, cos 8x, cos 16x। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम सॉल्व करने से पहले ना हम ट्रिगो का कुछ फॉर्मूला जान लेते हैं। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। मीन्स कि अगर यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर क्या है, उसका हाफ है। तो जैसे साइन 4 थीटा, 4 थीटा क्या होता है, इसको हम एक्स में ले लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन जो है हमारा वो किस में गिवन है, एक्स में गिवन है। तो साइन 4x का क्या हो जाएगा बच्चों, तो 4 है तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा इसका। तो 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है बच्चों, तो साइन 8x ले लेते हैं। तो साइन 8x का क्या हो जाएगा, इसका आप एंगल जो भी है उसको हाफ कर दो। तो 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x। कॉस साइन 16 का क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 16x का क्या हो जाएगा, 2 साइन 8x इंटू कॉस 8x हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों साइन 32x का निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा बच्चों, 2 साइन 16x इंटू कॉस 16x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मीन्स क्या एंगल इसका जितना भी होगा इसका इसमें हाफ आएगा। मीन्स क्या अगर यहाँ पर एंगल 1 होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 होगा तो इसका ट्वाइस हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 का ट्वाइस क्या हो जाएगा, 8 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से मैं इस क्वेश्चन को क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, क्वेश्चन में ही कर देता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना, यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, हाफ। और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, साइन 2x हो जाएगा। और यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, cos 2x। अभी इस पार्ट को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो हाफ हो जाएगा बच्चों। और फिर मैं इसमें क्या कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें फिर से आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जो मैं ऑलरेडी नोट कर चुका हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन 4x हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या गिवन है बच्चों, cos 4x। बाद में इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। तो फिर आप इसको हाफ से इसको आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा 1/8। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, किसके इक्वल, तो साइन 8x। ऑलरेडी वहां पर क्या है, क्वेश्चंस में हमें cos 8x भी गिवन है। फिर से बच्चों हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन 16x हो जाएगा। अब हमें गिवन क्या है, cos 16x। फिर से cos 16x भी गिवन है। और फिर से इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब क्या हो जाएगा बच्चों, फिर से इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा, i इक्वल टू 1/32 और साइन क्या हो जाएगा 32x dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इसको अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो बहुत ही सिंपल फॉर्म में ब्रेक हो गया। मीन्स i इक्वल टू साइन 32x dx अपॉन में क्या है बच्चों, 1/32। तो साइन का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, इसको हम इंटीग्रेट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/32, साइन का क्या होता है कॉस, तो माइनस कॉस 32x अपॉन क्या हो जाएगा 32 प्लस c। तो आप इसको
मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस कॉस 32x अपॉन क्या हो जाएगा 1024 प्लस सी, जो कि ऑप्शन इसमें हमें गिवन है जो बी हमें आएगा। इसमें ऑप्शन गिवन है, आप लोग के पास ऑलरेडी बुक होगा तो बुक से मैच कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो होगा बी है हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। अब हम लोग सेकंड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। मैं हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया आप लोग समझ गए ना, इस क्वेश्चन में हाफ नहीं था, अगर यहाँ पर 2 आ जाता तो ये फॉर्मूला इजीली अप्लाई हो जाता, तो इसलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते जाते हैं ताकि मेरा जो भी फॉर्मूला है वो इजीली यहाँ पर अप्लीकेबल हो। ठीक है बच्चों, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसमें जितने भी बच्चे क्वेश्चंस गिवन है ना, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस पूरे को सॉल्व करते तो आपका इंटीग्रेशन जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, इसमें भी ऑप्शन गिवन है सभी क्वेश्चन में। तो सबसे बच्चे देखो, पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, इसको देखो फैक्टराइज करके, ये तो फैक्टराइज होगा नहीं, इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर हम लोग जानते हैं क्या होता है, जो भी इसमें x का कोफिशिएंट जितना भी होगा उसका हम लोग क्या करते हैं, हाफ करते हैं और उसके स्क्वायर करते हैं, ऐड करेंगे, जितना x का कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे, और जितना स्क्वायर करके ऐड करेंगे उतना ही क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस ये 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 मीन्स 3/4 हो जाएगा। 3/4 को बच्चों हम क्या लिखेंगे, √2/2 का होल स्क्वायर नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको हम आई लेट कर लेते हैं, तो i इक्वल टू ये आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बच्चों dx, तो dx ही आ जाएगा, और इसको हम ब्रेक कर देंगे, किसके फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो i इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ से हम ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, तो क्या है बच्चों x प्लस 1/2, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2, और 1/a होता है तो 1/√3/2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये यहाँ तक हो गया, अब इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। तो देखो बच्चों, इसी पार्ट को हम, ये 2 क्या हो जाएगा, 1/3 √3/2 है, तो 2 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स। अब यहाँ से आप क्या करो, इसमें देखो बच्चों मैं इसी में सॉल्व करना चाह रहा हूँ, 2 एलसीएम ले लोगे क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इसका फाइनल आंसर जो आएगा क्या आएगा, 2x प्लस 1/√3 प्लस सी आएगा। तो इसका ऑप्शन बच्चे कितना नंबर हो जाएगा, 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3, इसका भी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या किया बच्चों, इसमें जो भी हमें डिनोमिनेटर में था ये फैक्टराइज नहीं हो रहा था, तो इसको मैंने क्या किया, कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, और फिर जो हम लोग आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं बेसिक मैथ्स में, फिर उसका हम लोग क्या किया, एप्लीकेशन यूज किया और लास्ट में फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, cos 4x प्लस 1 cot x माइनस 10x dx इक्वल टू a cos 4x प्लस b, where a and b कांस्टेंट। बच्चों इसमें हमें a और b का जो वैल्यू दिया गया है ना वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसके प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के बारे में हमें जानना होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले क्या होते हैं, देखो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x मीन्स यहाँ पर एंगल डबल है तो यहाँ पर क्या है, हाफ है,
यहाँ से सर इसका फॉर्मूला हम लोग नोट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यही फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इसको आई लेट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा आई इक्वल टू 1 प्लस कॉस 4x, क्या हो जाएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर 2x आ जाएगा। अब आप इसको मैं यहीं से सिंपलीफाई कर देता हूँ, इसको आप क्या कीजिए कॉट x माइनस टेन एक्स, इसको आप साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो कॉस x अपॉन साइन x माइनस साइन x अपॉन कॉस x, तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा बच्चों साइन x इंटू कॉस x, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो एक फॉर्मूला और यहाँ पर यूज होगा कॉस 2 थीटा का, क्या होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब बच्चे इसको हम सिंप्लीफाई किए तो क्या आया कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में जो आया तो इसको आप जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में है तो ये क्या होगा एक्सचेंज हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा साइन x इंटू कॉस x। ठीक है बच्चों, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, कॉस 2x का हो जाएगा, और इस 2 को बच्चों हम इसके साथ शिफ्ट कर देते हैं, तो कॉस स्क्वायर 2x और इस 2 को मैं इसके साथ शिफ्ट करता हूँ, तो 2 साइन x इंटू कॉस x, तो ये बच्चे किसके इक्वल हो जाएगा cos 2x dx। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों यहाँ से cos 2x एक कैंसिल हो जाएगा, एक ही बच जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x इंटू क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x, ये किसके इक्वल होता है साइन 2x के इक्वल होता है। ठीक है बच्चों, फिर आप इसमें हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिएगा तो इजीली आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ से आप हाफ से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, किसके इक्वल आ जाएगा i इक्वल टू हाफ, ये तो हाफ रहेगा ही, और ये किसके इक्वल हो जाएगा सर साइन 4x, क्या हो जाएगा साइन 4x dx, तो i इक्वल टू ये हाफ हो जाएगा, साइन का क्या हो जाता है माइनस, तो मैं माइनस लगा देता हूँ, तो cos 4x अपॉन 4 के उसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे तो c हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमें इसको किसके इक्वल गिवन था a cos 4x प्लस b, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 8 cos 4x प्लस c, ये किसके इक्वल है a cos 4x प्लस b। ठीक है बच्चों, a और b हमें गिवन है कांस्टेंट है, यहाँ से कंपेयर कर ले आप, क्या हो जाएगा a का वैल्यू माइनस 1 अपॉन 8 आ जाएगा, और b का वैल्यू ऑप्शन में भी गिवन है हमें b में भी है एनी वैल्यू, मतलब b यहाँ से क्या हो जाएगा b में हैव एनी वैल्यू, b का कोई भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, तो b में हैव एनी वैल्यू क्योंकि यहाँ पर b का कोई वैल्यू नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है बच्चों, यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिएगा, मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं था, बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए, ट्रिगो का फॉर्मूला आना चाहिए। इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज किए ट्रिगोनोमेट्री का, तो 1 प्लस कॉस 2x जो होता था वो किसके इक्वल होता था 2 cos स्क्वायर x के, यहाँ पर एंगल डबल था तो यहाँ पर हाफ है, ये अगर मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर भी एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, 4 कर, यही आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किए, फिर इसको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दिए, इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी होता था cos स्क्वायर x, और यहाँ पर बच्चों जब मैं डिवीजन देता तो ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता, फिर इसको हम शिफ्ट कर लिए और इसको सॉल्व कर दिए। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन जो था वो बी हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, cos 2x माइनस 1 cos 2x प्लस 1 dx, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से देखो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे, इसमें बच्चों हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों 1 माइनस cos 2x, इसको हम लिख लेते हैं इसको हम ऐसे नोट कर लेते हैं 1 प्लस cos 2x, क्या है बच्चों 1 माइनस cos 2x क्या होता है
साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है ना। ठीक है बच्चों, 1 प्लस कॉस 2x क्या हो जाता है बच्चों, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो इसको जब डिवाइड देंगे, जब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड दे देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉस 2x तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब बच्चों इसको हम डिवाइड दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसमें हम डिवाइड देंगे, तो 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाएगा बच्चों, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा dx। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो माइनस tan स्क्वायर एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। और फिर से इसको हम अलग अलग कर लेंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स को अलग कर लिए और माइनस 1 को हम अलग कर लिए। ठीक है बच्चों, फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, तो माइनस 1 और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों, tan x माइनस एक्स प्लस सी, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस tan x प्लस सी। इसका यही आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, सी आ जाएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं किया, हम बस फॉर्मूला यूज किया। इसमें cos 2x माइनस 1 था ना, इसमें माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। और इसमें cos 2x प्लस 1 था, तो इसको मैं ऑलरेडी ऐसे करके लिखा 1 प्लस cos 2x। तो 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x, तो 1 प्लस cos, फिर इसको हम नोट कर दिया, यहाँ पर इसका जो भी फॉर्मूला था इसको नोट कर दिया, फिर कैंसिल हो गया tan स्क्वायर, इसको मैं सेक में कन्वर्ट करके फिर इसको मैं सॉल्व कर दिया। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें फंस जाते हैं। मीन्स देखो आप, 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, और इसमें हमें क्या है, tan x/2 प्लस a प्लस बी गिवन है हमें। और इसमें हमें बच्चों फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है बच्चों, a का वैल्यू फाइंड करना है, a और b का। ठीक है बच्चों, तो देखो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिखा तो आप उसको रैशनलाइज कर देते हो। जैसे ये क्वेश्चन दिखा तो इसको बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। जैसे ये रैशनलाइज करिएगा, ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, जो किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स को जैसे इंटीग्रेट करेंगे tan एक्स आएगा, और ये क्या आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस tan, क्या हो जाएगा, इसका सेक एक्स आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें तो यहाँ पर RHS में क्या गिवन है, tan के फॉर्म में गिवन है, यहाँ पर तो tan और सेक के फॉर्म में आ गया, इसलिए इसमें हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, इसको हम अलग मेथड से थोड़ा हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस, इसको हम साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल हो जाता है, साइन एक्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे क्या, 1 प्लस कॉस एक्स जो था बच्चे, 1 प्लस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल था 2 कॉस स्क्वायर एक्स के। 1 प्लस कॉस एक्स जो था बच्चे, अभी किसके बच्चों किसके इक्वल था, 2 कॉस स्क्वायर एक्स के, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, हाफ है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो अभी के लिए हम इसको हम क्या मान लेते हैं, लास्ट में इसका हम वैल्यू यूज करेंगे, तो पाई/2 माइनस एक्स को हम थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बच्चों, थीटा। बाद में इसका वैल्यू यूज कर देंगे हम। ठीक है बच्चों, तो जब आप इसको इंटीग्रेट भी करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो, तो अगर इसको आप चलो इंटीग्रेट भी कर देते हो x के रिस्पेक्ट में, तो ये -1 आ जाएगा, -1 डी थीटा अपॉन डी एक्स, मतलब इसका वैल्यू मीन्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस डी थीटा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डी थीटा, और ये पूरे किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज कर देते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, डी थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर x/2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों,
अब हम यहाँ से फिर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस पार्ट को हम इरेज कर देते हैं, बाद में फिर हम इस पार्ट का यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ से I इक्वल टू माइनस 1/2 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू, तो 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स बाई टू नहीं थीटा ले लेते हैं क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में हम लोग कहते हैं, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा बाई टू और d थीटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो I इक्वल टू माइनस 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा tan थीटा बाई टू इंटू इसके फिर जो कोफिशिएंट आएगा उससे हम इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, और प्लस क्या आ जाएगा बच्चों c आ जाएगा, तो प्लस c आ जाएगा। तो यहाँ से ये और 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो I इक्वल टू माइनस tan थीटा बाई टू प्लस c, थीटा हम किसको लेट कर लिए थे बच्चों थीटा इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स को हम लेट किए थे। ठीक है, तो जहां पर भी आपको थीटा दिख रहा है आप उसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो I इक्वल टू माइनस tan थीटा बाई टू, तो थीटा का वैल्यू क्या है, तो इसको जब हम हाफ से डिवाइड देंगे ना तो जैसे ही तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, तो पाई बाई फोर और माइनस एक्स बाई टू। ठीक है बच्चों, तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टेन क्या हो जाएगा एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर। ठीक है बच्चों, प्लस सी आ जाएगा जो हमें किसके इक्वल है, जो हमें बच्चों किसके इक्वल है, यहाँ पर नोट कर देता हूँ टेन एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर इक्वल टू टेन एक्स बाई टू प्लस ए प्लस बी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमें a का वैल्यू क्या आ रहा है, a का वैल्यू माइनस पाई बाई फोर आ रहा है, कंपेयर कर लो आप, यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो प्लस माइनस पाई बाई फोर, तो a का वैल्यू क्या आ गया माइनस पाई बाई फोर, और b का वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगा b बिलोंग्स टू r, b का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो b बिलोंग्स टू r ऑप्शन में गिवन है हमें, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा बच्चों a आएगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या है माइनस पाई अपॉन फोर और b बिलोंग्स टू r। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हम इसको अगर नॉर्मली देता तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते, बट ऑप्शंस में हमें गिवन नहीं था वैसा, तो इसलिए हम इस मेथड से सॉल्व किए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस में हमें 10 के फॉर्म में गिवन था इसलिए हम ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज किए, फिर भी इजी ही था बट कुछ हार्ड नहीं था। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों, 1 प्लस 2 10x इंटू 10x प्लस सेक x, इसका पावर क्या है बच्चों हाफ dx है, इक्वल टू, इसमें भी ऑप्शन हमें गिवन दिया गया है, तो इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। I इक्वल टू 1 को बच्चों हम क्या नोट कर लेते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x इंटू सेक x आ जाएगा बच्चों, इसका पावर क्या है हाफ है। यहाँ से बच्चों ये फिर क्या हो जाएगा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर x और प्लस क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा 10 स्क्वायर x प्लस 2 10x इंटू सेक x, इसका पावर क्या है बच्चों हाफ है dx। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लिए, ये बच्चे पूरे किसका होल स्क्वायर है सेक x प्लस 10x, ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी इसका पावर क्या है बच्चों हाफ है। यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों हाफ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा सेक x प्लस 10x, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो सेक x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मैं इसको नोट करता हूँ लॉग मॉड सेक x प्लस 10x, 10x का बच्चों क्या हो जाएगा लॉग मॉड सेक x प्लस c। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसके फॉर्म में हमें आंसर गिवन है क्या, बुक में चेक कर लेते हैं।
नहीं, इसमें कॉमन लिया गया है तो इसको हम लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ये वाला प्रॉपर्टीज लगा दो सर, लॉग m इंटू एन क्या हो जाएगा, लॉग m प्लस लॉग n। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लॉग सेक x इंटू सेक x प्लस टेन एक्स प्लस क्या हो जाएगा c। ये ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। ठीक है, जो और भी सारे क्वेश्चंस है उसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इरेज कर दूं इसे, ठीक है बच्चों। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम जो भी प्रॉब्लम बच गया हम उसको सॉल्व करेंगे।